अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो भैया कितना ही माथा पटक लो, कितना ही किताब कॉपी में डूब जाओ, बिल्कुल भी आपको क्लियर नहीं होगी ये चीजें। सारा का सारा ही खेल बेटा कॉन्सेप्ट का है, और अगर आप कॉन्सेप्ट सीख गए बेटा तो आप जिंदगी। हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड डोनेट कर सकता है और किससे ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है। वैसे ही ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, किससे ले सकता है। वैसे ही बेटा बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, किससे एक्सेप्ट कर सकता है। वैसे ही बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, किससे एक्सेप्ट कर सकता है। ऐसे ही बेटा ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, किससे एक्सेप्ट कर सकता है। ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, किससे एक्सेप्ट कर सकता है। ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, किससे एक्सेप्ट कर सकता है। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, किससे एक्सेप्ट कर सकता है। इन सभी क्वेश्चनों के जवाब आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया ये तो बहुत कठिन है, लेकिन गाइज याद रखना, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट इतने सारे क्वेश्चन का जवाब चुटकियों में दे सकता है। बस सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना है। अगर बेटा आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बेटा ये सारे के सारे क्वेश्चनों का जवाब आप चुटकियों में दे सकते हो। और उस कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए बेटा आज की इस वीडियो को मैं लेकर आया हूं आपके लिए। आप सभी को पता है बेटा, हम ब्लड ग्रुप के क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसके 3 पार्ट हो चुके हैं बेटा, ब्लड ग्रुप क्वेश्चंस के 3 पार्ट हो चुके हैं। आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। उसके बाद में बेटा अगर ये देखोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। कोई बात नहीं, अगर पहली बार देख रहे हो तो फिर भी आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। लेकिन बेहतर ये रहेगा कि मैंने चैप्टर भी करवा रखा है। अगर आपने चैप्टर भी नहीं पढ़ा है तो चैप्टर पढ़ लीजिए। और बेटा इस ब्लड ग्रुप क्वेश्चंस की 3 क्लास आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देख लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो बेटा हेडिंग लगा लीजिए, ब्लड ग्रुप क्वेश्चंस। ब्लड ग्रुप क्वेश्चंस, ब्लड ग्रुप क्वेश्चंस। मैंने कहा बेटा कि इसकी 3 क्लास कंप्लीट हो चुकी है और बेटा हमने 31 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे उन 3 क्लास में। आज हम शुरुआत करने वाले हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 32 से। लेकिन उससे पहले गाइज मैं आपको पिछली क्लास के बारे में कुछ बताने वाला हूं। गाइज लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, किससे एक्सेप्ट कर सकता है। बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, किससे एक्सेप्ट कर सकता है। ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, किससे ले सकता है। ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, किससे एक्सेप्ट कर सकता है। ये सारी चीजें बेटा हमने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट से समझी थी, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट से। जैसे ही आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ और बेटा इन सभी क्वेश्चनों के जवाब आपने चुटकियों में दे दिए बेटा। वैसे ही ये पॉजिटिव और नेगेटिव का जो सिस्टम आता है बेटा, तो सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्सेप्ट में ये बताने वाला हूं कि ये पॉजिटिव ब्लड ग्रुप और नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता क्या है और ये कैसे आया, इसका पता कैसे लगा। और उसके बाद में बेटा आपको बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं। आपको मजा आ जाएगा बेटा। वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना है, बस इतना सा मेरा कहना है। और बेटा जो मैं कहता हूं ध्यान से सुनना, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। इस तरीके से आपको मैं सिखा दूंगा ये पॉजिटिव और नेगेटिव का मामला। तो सबसे पहले बेटा मैं क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन लिखने के बाद में कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर मैं नहीं बेटा कॉन्सेप्ट के बाद में इन क्वेश्चनों का आंसर आप दोगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि भैया ए पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो किसको ब्लड डोनेट करेगा। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किससे ब्लड एक्सेप्ट करता है। डोनेट का मतलब दान करता है, एक्सेप्ट का मतलब लेता है। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड डोनेट करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है भैया कि ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किससे ब्लड एक्सेप्ट करेगा। और बेटा यकीन मानिए ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं आपसे बार बार, अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। बस एक बार ध्यान से समझ लेना बेटा, कॉन्सेप्ट सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक बार समझ में आ गया जिंदगी भर नहीं भूलोगे और सारे के सारे क्वेश्चनों का जवाब चुटकियों में दे दोगे। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 है भैया बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड डोनेट करेगा।
और क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किससे ब्लड एक्सेप्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड डोनेट कर सकता है। और क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि बेटा बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किससे ब्लड एक्सेप्ट करता है, किससे ब्लड एक्सेप्ट करता है। इतनी बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है बेटा कि ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड डोनेट कर सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किससे ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड डोनेट करेगा। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किससे ब्लड एक्सेप्ट करेगा। और इसके अलावा बेटा 4 क्वेश्चन और निकल कर आते हैं यहाँ से, वो इधर लिख देता हूं मैं। 44 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि भैया ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड डोनेट करेगा। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 45 आता है भैया कि ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किससे ब्लड एक्सेप्ट करेगा। ये लिख लेना भैया, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड डोनेट करेगा। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किससे ब्लड एक्सेप्ट करेगा। कल मैंने आपको यह भी बताया था कि सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा है, सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा है, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं वास्तविक सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा है और वास्तविक सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा है, जो इसका आंसर बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव में होगा। तो सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव का खेल समझते हैं। मैंने क्या कहा बेटा कि सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव का खेल समझते हैं। देखिए अब कॉन्सेप्ट पर बात आती है। देखिए टाइम था बेटा 1940 का। ध्यान से सुनना, जो मैं कहता हूं ध्यान से सुनना। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जिंदगी में नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। मैंने क्या कहा, टाइम था 1940 का। टाइम था बेटा 1940 का। 2 वैज्ञानिक थे, एक का नाम था कोल लैंड स्टीनर और दूसरा था बेटा विनर। 2 वैज्ञानिक थे बेटा 1940 में, कोल लैंड स्टीनर और विनर। इन्होंने क्या किया बेटा, एक रिसस प्रजाति का मंकी था, बंदर था बेटा। इन्होंने क्या किया, इस बंदर का ब्लड लिया और बेटा उस ब्लड की जांच की, उस ब्लड का टेस्ट किया इन्होंने। तो इन्होंने देखा बेटा कि इस ब्लड की जो इस मंकी के ब्लड में जो आरबीसी है, उस आरबीसी पर बेटा ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है। और बेटा ए एंटीजन और बी एंटीजन के अलावा बेटा इन्होंने इस आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर एक एंटीजन और देखा और वो एंटीजन था बेटा डी एंटीजन। उसको नाम दिया था इन्होंने डी एंटीजन। और बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होता है वही आपका ब्लड ग्रुप होता है। बताया था या नहीं बताया था? बताया था बेटा, बिल्कुल बताया था। दोबारा से समझिए, 1940 में 2 वैज्ञानिक थे, कोल लैंड स्टीनर और विनर। इन्होंने बेटा रिसस प्रजाति का एक बंदर था, उसका ब्लड लिया और उसका टेस्ट किया। तो इन्होंने देखा कि उसकी आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर, हर हमेशा याद रखना बेटा, एंटीजन और एंटीबॉडी ब्लड में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इस आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर बेटा ए एंटीजन भी था, बी एंटीजन भी था और ए और बी एंटीजन के अलावा बेटा एक एंटीजन और था जिसे नाम दिया बेटा डी एंटीजन। और बेटा इसे ही कहा जाता है आर एच एंटीजन। क्या कहा जाता है बेटा? आर एच एंटीजन कहा जाता है। बोलो, इतनी बात क्लियर? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि डी एंटीजन की खोज किसने की, या आर एच एंटीजन की खोज किसने की, या आर एच फैक्टर की खोज किसने की, या आर एच ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, तो बेटा 1940 में कोल लैंड स्टीनर और विनर ने की थी। बोलो बेटा, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो, इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? इतनी बात आ गई? ओके। अब बेटा इन्होंने कहा था, इन दोनों वैज्ञानिकों के, कि अगर कोई व्यक्ति है जिसमें बेटा डी एंटीजन उपस्थित होता है, जिसमें बेटा डी एंटीजन उपस्थित होता है, तो वो होता है भैया आर एच पॉजिटिव व्यक्ति। वो कौन सा है बेटा? आर एच पॉजिटिव व्यक्ति। और बेटा जिसमें ये एंटीजन उपस्थित नहीं होता,
जिसमें ये एंटीजन उपस्थित नहीं होता वो है बेटा RH नेगेटिव व्यक्ति, ये इन्होंने कहा। लेकिन बेटा ये बात कहने से पहले इन्होंने क्या किया, जैसे ही बेटा इन दोनों वैज्ञानिकों ने इस रिसस प्रजाति के बंदर के ब्लड में इस RBC की पृष्ठीय सतह पर डी एंटीजन देखा, तो बेटा इनके दिमाग में एक चीज आई कि ये डी एंटीजन क्या मानव के ब्लड में भी होता है क्या, क्या मानव के ब्लड की RBC पर भी होता है क्या। तो बेटा इन्होंने क्या किया, बहुत सारे मानवों के यानी कि बहुत सारे लोगों के ब्लड की जांच की। तो बेटा इन्होंने देखा कि कुछ लोगों के ब्लड की RBC की पृष्ठीय सतह पर ये डी एंटीजन था। मैंने क्या कहा कि जब इन्होंने लोगों के ब्लड की जांच की इन दोनों वैज्ञानिकों ने, तो इन्होंने देखा कि बेटा कुछ लोगों के ब्लड की RBC की पृष्ठीय सतह पर ये डी एंटीजन पाया गया था और कुछ लोगों के ब्लड की RBC की पृष्ठीय सतह पर ये डी एंटीजन नहीं था भैया। फिर इन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति जिनकी RBC की पृष्ठीय सतह पर डी एंटीजन उपस्थित होता है तो वो तो है RH पॉजिटिव व्यक्ति, और ऐसे व्यक्ति जिनकी RBC की पृष्ठीय सतह पर डी एंटीजन अनुपस्थित होता है, सॉरी मैं यहाँ पर अनुपस्थित लिखना भूल गया, अनुपस्थित गलती से लिख गया, यहाँ पे आएगा अनुपस्थित। अगर अनुपस्थित है, मैंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति है उसकी RBC की पृष्ठीय सतह पर डी एंटीजन अनुपस्थित है यानी कि डी एंटीजन नहीं है, तो वो व्यक्ति कहलाएगा बेटा RH नेगेटिव व्यक्ति। और इसी डी एंटीजन के आधार पर बेटा जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव और नेगेटिव का निर्धारण किया गया। कैसे किया गया, तो इस तरफ लिख लेता हूं ब्लड ग्रुप और इस तरफ लिख लेता हूं एंटीजन। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है, ध्यान से समझना, अगर कोई व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप A है और बेटा उसमें डी एंटीजन ये पाया जाता है, तीर का निशान का मतलब राइट है, अगर मैं सही कर रहा हूं तो उसका मतलब है कि डी एंटीजन पाया जाता है, अगर मैं क्रॉस कर रहा हूं तो उसका मतलब है कि उसमें डी एंटीजन नहीं पाया जाता। मैंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप A है और उसमें डी एंटीजन पाया जाता है तो बेटा वो होगा A पॉजिटिव व्यक्ति, A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा उसका। और अगर कोई व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप A है और उसमें डी एंटीजन नहीं पाया जाता तो वो होगा A नेगेटिव। वैसे ही बेटा अगर कोई व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप B है और उसमें डी एंटीजन पाया जाता है तो वो B पॉजिटिव होगा। अगर कोई व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप B है और उसमें डी एंटीजन नहीं पाया जाता तो वो B नेगेटिव होगा, उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा बेटा, B नेगेटिव होगा। अगर कोई व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप AB है और उसमें डी एंटीजन पाया जाता है तो वो AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति होगा। अगर कोई व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप AB है और उसमें डी एंटीजन नहीं पाया जाता तो बेटा उसका ब्लड ग्रुप होगा AB नेगेटिव। इतनी बात क्लियर है, ओके। अगर कोई व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप O है और बेटा उसमें डी एंटीजन नहीं पाया जाता तो बेटा O नेगेटिव होगा, और अगर कोई व्यक्ति है जिसमें डी एंटीजन पाया जाता है तो वो भैया O पॉजिटिव होगा। तो यहां से निकल करके आया बेटा कि पॉजिटिव और नेगेटिव का निर्धारण कुछ इस तरीके से हुआ। ये पॉजिटिव और नेगेटिव का निर्धारण बेटा इसी डी एंटीजन के आधार पर हुआ। ऐसे व्यक्ति बेटा जिसमें डी एंटीजन उपस्थित होता है वो RH पॉजिटिव व्यक्ति कहलाते हैं, और ऐसे व्यक्ति जिसमें बेटा डी एंटीजन अनुपस्थित होता है वो RH नेगेटिव व्यक्ति कहलाते हैं। और बेटा अगर कोई व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप A है उसमें डी एंटीजन पाया जाता है तो वो पॉजिटिव होगा। अगर कोई व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप A है और उसमें डी एंटीजन नहीं पाया जाता तो बेटा वो A नेगेटिव होगा। वैसे ही कोई व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप B है और उसमें डी एंटीजन पाया जाता है तो B पॉजिटिव होगा। अगर कोई व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप B है और उसमें डी एंटीजन नहीं पाया जाता तो बेटा B नेगेटिव होगा। उसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप AB है और उसमें डी एंटीजन पाया जाता है तो AB पॉजिटिव होगा, और अगर उस व्यक्ति में डी एंटीजन नहीं पाया जाता तो बेटा वो AB नेगेटिव होगा। अगर कोई व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप O है और उसमें डी एंटीजन नहीं पाया जाता तो वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप होगा। अगर कोई व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप O है और उसमें बेटा डी एंटीजन पाया जाता है तो O पॉजिटिव उसका ब्लड ग्रुप होगा। तो ये किसके आधार पर हो रहा है बेटा, ये बेटा इस डी एंटीजन के आधार पर हो रहा है ये पॉजिटिव और नेगेटिव का निर्धारण। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ बेटा कि इतनी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई, बोलो इतनी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई। तो यह बात आपको पता लगी कि बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप कैसे आए। इतनी बात क्लियर है, ओके। अब बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा देता हूं और आगे चलते हैं। ले ले स्क्रीनशॉट, ओके बेटा। एक चीज और देख लीजिए, कभी कभी यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बेटा। RH पॉजिटिव वाले व्यक्तियों की बात करूं मैं तो हमारे इंडिया में कितने परसेंट है, 93% लोग बेटा RH पॉजिटिव है। और अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं
तो बेटा 85% लोग हैं। पूरे वर्ल्ड में RH पॉजिटिव व्यक्ति होते हैं बेटा 85%, और भारत में है बेटा 93%। वैसे ही अगर मैं नेगेटिव की बात करूं, अगर RH नेगेटिव की बात करूं तो बेटा भारत में कितने हैं? भारत में है 7%, और विश्व में कितने हैं? वर्ल्ड में कितने हैं? विश्व में है बेटा 15%। तो कभी कभी इन आंकड़ों से भी बेटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इतनी बात क्लियर? ओके। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? मिटा दूं भैया? ओके ठीक, अब मिटा देता हूं। अब बेटा मेन चीज यहां से स्टार्ट होती है आपके कॉन्सेप्ट की। ये तो बेटा इंट्रो था इस कॉन्सेप्ट का, जो मुझे बताना जरूरी था कि आपके दिमाग में भी सेट हो जाए कि भैया ये पॉजिटिव ब्लड ग्रुप और नेगेटिव ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे हुआ। इतनी बात क्लियर है बेटा? अगर आपको लग रहा है कि वास्तविकता में अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये मेरा चैनल नहीं है, ये आपका ही चैनल है। और आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और अपने दोस्तों के पास भेज दो जिसको लगता है कि बायोलॉजी कठिन है। लेकिन मैं आपको बता दूं बेटा, मेरे 12th में बायोलॉजी ना होते हुए भी मैथ थी, फिर भी मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं, तो उसका मतलब यह है कि बायोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट है। और बेटा बहुत सिंपल है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। इतनी बात क्लियर? ओके। अब बेटा जब मैंने आपको ब्लड ग्रुप पढ़ाया था, मैं आपको बता दूं, अगर आपने ब्लड ग्रुप वाला चैप्टर नहीं पढ़ाया तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर लेना। क्योंकि अगर आप वो चैप्टर पढ़ लेते हो तो सारी झंझट ही खत्म हो जाएगी। ये सारे के सारे क्वेश्चन है बेटा, अब तक तो आपने कमेंट बॉक्स में भर दिए होते इन क्वेश्चनों का आंसर। और अब भी कहता हूं कि जिन जिन क्वेश्चन का आंसर, अगर इनमें से जिन जिन क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। कॉन्सेप्ट बताने से पहले, कॉन्सेप्ट के बाद में तो बेटा आप बताओगे ही बताओगे, लेकिन कॉन्सेप्ट बताने से पहले बेटा अगर इन क्वेश्चनों का आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब देखिए बेटा, जब मैंने आपको ब्लड ग्रुप पढ़ाया था तो उसकी जो सेकंड क्लास थी, उस सेकंड क्लास में मैंने आपको नोट लिखा करके दो चीजें लिखवाई थी। मैंने कहा था कि RH पॉजिटिव वाला व्यक्ति, RH पॉजिटिव व्यक्ति सिर्फ RH पॉजिटिव व्यक्ति को ब्लड डोनेट कर सकता है। देखिए तीर का निशान इसकी ओर है, तो इसका मतलब है कि ब्लड डोनेट कर रहा है, ठीक है। और RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति RH पॉजिटिव से और RH नेगेटिव से ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है। अब देखो तीर के निशान इसकी ओर हो गया तो ये एक्सेप्ट कर रहा है, तीर का निशान इसकी ओर है तो कहने का मतलब ये एक्सेप्ट कर रहा है। इस बात को ध्यान रखना है। मैं लिख देता हूं डोनेट और एक्सेप्ट। फिर आता है अगला नोट कि RH नेगेटिव वाला व्यक्ति RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति को और RH नेगेटिव वाले व्यक्ति को ब्लड डोनेट कर सकता है, और RH नेगेटिव वाला व्यक्ति RH नेगेटिव से ही एक्सेप्ट कर सकता है। अगर बेटा आपको ये चारों चीज क्लियर हो गई, देखो RH जो पॉजिटिव वाला व्यक्ति होता है बेटा, वो सिर्फ RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति को ही ब्लड डोनेट कर सकता है। अगर ये चीजें क्लियर हो गई तो सारा कॉन्सेप्ट इसी पर ही आधारित है बेटा। देखो चीजें थोड़ी कठिन है, लेकिन अगर जिस हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस हिसाब से अगर आप पढ़ोगे तो 100 में से 100% मेरी गारंटी है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और फिर भी यहाँ पर भी नहीं होती है तो बेटा उसका मतलब ये है कि आपने हमारा चैप्टर नहीं पढ़ा है। चैप्टर पढ़ लीजिए, उसके बाद में आके कहना अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। लेकिन 100 में से 100% मैं गारंटी देता हूं किसी क्लास में आपका पूरा का पूरा ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए RH पॉजिटिव वाला व्यक्ति RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है या डोनेट कर सकता है, लेकिन RH पॉजिटिव वाला जो व्यक्ति है ये पॉजिटिव से भी ले सकता है और नेगेटिव से भी ले सकता है। RH नेगेटिव वाला व्यक्ति है ये बेटा RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति को भी डोनेट कर सकता है और नेगेटिव वाले व्यक्ति को भी डोनेट कर सकता है। लेकिन RH नेगेटिव वाला व्यक्ति है बेटा, ये RH नेगेटिव वाले व्यक्ति से ही ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है, पॉजिटिव वाले से नहीं कर सकता। पॉजिटिव वाले से क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि बेटा इसकी बॉडी में डी एंटीजन नहीं है। मैंने क्या कहा था कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसमें डी एंटीजन नहीं पाया जाता वही RH नेगेटिव होगा। और बेटा अगर RH पॉजिटिव वाला व्यक्ति इसको ब्लड एक्सेप्ट करेगा तो इसमें डी एंटीजन है। और आप सभी को पता है बेटा, अगर आपने हमारे 7-8 क्लास देखी है, पिछले मैंने चैप्टर पढ़ाया है, 3 क्लास और करवाई, तो आप सभी को पता है बेटा इस एंटीजन के खिलाफ क्या बनती है? एंटीबॉडी बनती है। तो बेटा इसका शरीर एंटीबॉडी बनाएगा इस डी एंटीजन के खिलाफ। तो बेटा अगर ये ब्लड देगा तो इंसान की मृत्यु हो सकती है। 50% संभावना रहती है कि भैया बच जाए, लेकिन ज़्यादातर संभावना यह है कि इंसान की मृत्यु हो जाती है इस केस में। इसलिए बेटा कभी भी RH नेगेटिव वाले व्यक्ति को RH पॉजिटिव का ब्लड नहीं दिया जा सकता। ये सिर्फ 4 ही कंडीशन बनती है कि RH पॉजिटिव वाला व्यक्ति RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है, RH पॉजिटिव वाला व्यक्ति एक्सेप्ट कर सकता है RH पॉजिटिव व्यक्ति से और RH नेगेटिव व्यक्ति से।
लेकिन RH नेगेटिव वाला व्यक्ति RH पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है और RH नेगेटिव को ब्लड दे सकता है। RH नेगेटिव वाला व्यक्ति एक्सेप्ट करेगा सिर्फ RH नेगेटिव वाले व्यक्ति से ही। अगर ये चारों चीज कंप्लीट हो गई है बेटा, तो फिर तो ये समझ लीजिए कि आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर आप दे दोगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं स्लाइड चेंज कर देता हूं। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके। देखिए भैया, अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पर। बेटा ये मत सोचना कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बेटा समझ में आएगा, धीरज रखिए, धीरे धीरे से पूरी वीडियो को देखना। मैं गारंटी के साथ वादा करता हूं कि आपसे 80% चीजें समझ में आ जाएगी एक बार अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो। और एक बार समझ में आई और आई, जिंदगी में नहीं भूलने वाले, ये मेरी गारंटी है। देखिए बेटा, अब बात करते हैं सबसे पहले ए की, कि भैया ए ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। आपको पता है बेटा, ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति में ऐसा कोई व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप ए है और उसकी आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर बेटा डी एंटीजन पाया जाता है, तो बेटा उसका ब्लड ग्रुप होगा ए पॉजिटिव। इतनी बात क्लियर है? ऐसा कोई व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप ए है और बेटा उसके आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर डी एंटीजन नहीं पाया जाता, तो बेटा वो होगा बेटा ए नेगेटिव। अब कल की क्लास याद करिए, ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किस किस को ब्लड डोनेट कर सकता है? तो ए को कर सकता है और ए बी को कर सकता है। और बेटा ये तो डोनेट की बात आ गई, ध्यान से समझना। और ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किस किस से ब्लड ले सकता है? तो ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है। चीजें बताई थी ना कल की। अब ये चीज समझ में नहीं आ रही है बेटा, तो ये आधे घंटे इसको समझाने में लग जाएगा, इसलिए कहता हूं कि कल की वीडियो नहीं देखी है तो कल की वीडियो देख लीजिए, और चैप्टर नहीं पढ़ा है तो चैप्टर पढ़ लीजिए ताकि आपको समझ में जाए। क्योंकि ये जो क्लास है ना बेटा, इस क्लास को समझने के लिए आपको कम से कम नहीं तो 3 क्लास तो देखनी ही देखनी पड़ेगी, तब जाकर ये चीजें समझ में आएगी। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए को और ए बी को डोनेट करता है, और ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए को और बी किससे लेता है? ए से और ओ से लेता है। इतनी बात क्लियर है? तो सबसे पहले बात करते हैं कि ए पॉजिटिव वाला जो व्यक्ति होता है बेटा, ये किसको डोनेट करेगा? तो मैंने कहा कि RH पॉजिटिव व्यक्ति सिर्फ RH पॉजिटिव व्यक्ति को ही ब्लड दे सकता है। तो बेटा ए पॉजिटिव वाला व्यक्ति ए पॉजिटिव को ही देगा, यानी कि जो जिसको भी देगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखो ये है ए, डोनेट की बात कर रहे हैं, तो ए को भी और ए बी को भी देता है, ए को भी देता है, ए बी को भी देता है। इसका मतलब बेटा ए पॉजिटिव को भी देगा और बेटा ए बी पॉजिटिव को भी देगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हो गया है कि ए पॉजिटिव वाला व्यक्ति किसको ब्लड डोनेट करता है? तो भैया ए पॉजिटिव को करता है और ए बी पॉजिटिव को करता है। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया, फिर बात करते हैं कि ये ए बी पॉजिटिव वाला व्यक्ति किससे ब्लड एक्सेप्ट करता है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि ए किससे एक्सेप्ट करता है। ये पॉजिटिव ए से भी करता है और ओ से भी करता है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है कि ए पॉजिटिव यानी कि RH पॉजिटिव व्यक्ति एक्सेप्ट करता है RH पॉजिटिव से भी और RH नेगेटिव से। इसका मतलब यह है कि ए पॉजिटिव से भी एक्सेप्ट करेगा और बेटा ए नेगेटिव से भी एक्सेप्ट करेगा। ए पॉजिटिव से, ए नेगेटिव से, और ये ओ पॉजिटिव से भी एक्सेप्ट करेगा और ओ नेगेटिव से भी एक्सेप्ट करेगा। ये देखिए, RH पॉजिटिव से भी एक्सेप्ट करता है RH पॉजिटिव व्यक्ति, और RH नेगेटिव व्यक्ति से भी एक्सेप्ट करता है। तो बेटा ए पॉजिटिव से और ए नेगेटिव से, ओ पॉजिटिव से और ए नेगेटिव से ये एक्सेप्ट कर रहा है। बोलो, इतनी बात क्लियर हुई? ओके, अब देखते हैं ए नेगेटिव की बात। तो ए नेगेटिव वाला व्यक्ति क्या कहता है? RH नेगेटिव वाला व्यक्ति कहता है कि RH नेगेटिव वाला व्यक्ति RH पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, नेगेटिव को भी ब्लड दे सकता है। यानी कि ए नेगेटिव वाला व्यक्ति जो डोनेट करेगा वो बेटा ए पॉजिटिव को भी देगा और ए नेगेटिव को भी देगा, ए पॉजिटिव को भी देगा, ए नेगेटिव को भी देगा, ए बी पॉजिटिव को भी देगा और बेटा ए बी नेगेटिव को भी देगा। बोलो, इतनी बातें क्लियर? अब बात आती है ए नेगेटिव वाला व्यक्ति किससे एक्सेप्ट करेगा। तीर का निशान का ध्यान रखना, अगर इसकी ओर जा रहा है तो डोनेट कर रहा है, अगर इसकी ओर आ रहा है की ओर तो एक्सेप्ट कर रहा है। और बेटा ए नेगेटिव वाला व्यक्ति किससे एक्सेप्ट करता है? तो RH नेगेटिव वाला व्यक्ति एक्सेप्ट करता है RH नेगेटिव से। तो बेटा ए नेगेटिव वाला व्यक्ति ए किससे एक्सेप्ट करता है? ए से और ओ से, लेकिन करेगा किससे? नेगेटिव से। देखिए ए नेगेटिव से और ओ नेगेटिव से। ये इन चारों क्वेश्चनों के आंसर आपके क्लियर हो गए। मैं लिख देता हूं, ए पॉजिटिव वाला व्यक्ति किससे एक्सेप्ट करता है? तो इनसे एक्सेप्ट करता है, यानी कि ए पॉजिटिव से करेगा, ए नेगेटिव से करेगा, और बात आती है तो ओ पॉजिटिव से और ओ नेगेटिव से। ए नेगेटिव वाला व्यक्ति किस किस को डोनेट करेगा? तो ये करता है भैया ए पॉजिटिव को, ए नेगेटिव को, ए बी पॉजिटिव को और ए बी नेगेटिव को।
ये उतार लेना अच्छे से, यहाँ से नहीं तो यहाँ से देख के उतार लेना। और ए नेगेटिव वाला व्यक्ति किससे एक्सेप्ट करता है, तो ए नेगेटिव से और ओ नेगेटिव से। बोलो क्या समझ में आया? नहीं आया है तो कोई बात नहीं, एक बार और रिवीजन करवाता हूँ, ध्यान से सुनना। देखो बेटा ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, तभी जाके आपको ये चीज समझ में आएगी। मैंने कहा कि RH पॉजिटिव वाला व्यक्ति RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति को ही ब्लड डोनेट करता है, और RH पॉजिटिव वाला व्यक्ति RH पॉजिटिव वाले से और RH नेगेटिव वाले से एक्सेप्ट करता है। RH नेगेटिव वाला व्यक्ति किसको डोनेट करता है, पॉजिटिव को और नेगेटिव को। लेकिन RH नेगेटिव वाला व्यक्ति किससे एक्सेप्ट करेगा, सिर्फ RH नेगेटिव से एक्सेप्ट करेगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए को और ए बी को डोनेट करता है, और ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए से भी लेता है और ओ से भी लेता है। इधर देखिए, ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति दो प्रकार का होता है, एक ओ पॉजिटिव होता है और एक ए नेगेटिव होता है। अगर कोई व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप ए है और उसमें डी एंटीजन पाया जाता है तो वो ए पॉजिटिव होगा। अगर कोई व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप ए है और उसमें डी एंटीजन नहीं पाया जाता है तो बेटा वो होगा ए नेगेटिव। अब ए पॉजिटिव वाला व्यक्ति किस किस को ब्लड डोनेट कर सकता है, तो RH पॉजिटिव वाला व्यक्ति RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति को ही डोनेट कर सकता है। यानी कि ए पॉजिटिव वाला जो व्यक्ति होगा बेटा वो पॉजिटिव को ही करेगा, क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव व्यक्ति को डोनेट कर रहा है। तो बेटा देखिए ए किस किस को डोनेट करता है, ए को और ए बी को। तो बेटा ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव दोनों को डोनेट कर सकता है। इतनी बात क्लियर है? ओके। ए की बात करते हैं, ए पॉजिटिव वाला व्यक्ति किससे एक्सेप्ट करता है, तो बेटा ए पॉजिटिव से भी करता है, नेगेटिव से भी करता है। लेकिन एक्सेप्ट की बात आती है तो ए और ओ, यानी कि ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। इतनी बात क्लियर है? ए नेगेटिव की बात करते हैं कि ए नेगेटिव वाला व्यक्ति किस किस को डोनेट कर सकता है, तो ये पॉजिटिव को भी कर सकता है, नेगेटिव को डोनेट कर सकता है। तो डोनेट कर रहा है ए को और ए बी को, यानी कि ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, इनको बेटा डोनेट करेगा। और ए नेगेटिव वाला व्यक्ति किसको एक्सेप्ट करता है, तो RH नेगेटिव वाला व्यक्ति RH नेगेटिव वाले से ही एक्सेप्ट करता है, यानी कि ये भैया ए नेगेटिव से और सिर्फ ओ नेगेटिव से एक्सेप्ट करता है। तो आशा करता हूं बेटा ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। हो गए? ओके। तो मिटा दूं, क्वेश्चन नंबर 32 मिटा रहा हूँ, 33 मिटा रहा हूँ, 34 मिटा रहा हूँ, 35 मिटा रहा हूँ, ताकि जगह क्लियर हो जाए। मिटा दूं क्या भैया? ओके। स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए? ओके ठीक है भैया। देखो चीजें समझ में आएगी, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा समझिए, बी वाला और बताते हैं आपको, तब तो समझ में आएगा। और बेटा फिर भी आपका समझ में नहीं आ रहा है तो उसका मतलब यह है कि भैया आपको फिर आपके माइंड की कमजोरी है, फिर आपको जो दिमाग है बेटा वो अच्छी चीज़ों को ग्रहण नहीं करता, जो फालतू की चीज़ें होती है बेटा उनको अच्छे से ग्रहण करता है। तो बेटा पढ़ाई में मन लगाइए, जो मैं कहता हूँ उसको ध्यान से सुनिए। 100 में से 100% बेटा, 100 में से 100% आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होगी। ओके। अब बी की बात करते हैं। तो बेटा बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति दो प्रकार का होता है, एक होता है बी पॉजिटिव और एक होता है बी नेगेटिव, यानी कि इसमें डी एंटीजन पाया जाता है, इसमें डी एंटीजन नहीं पाया जाता। अगर कोई व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप बी है और उसमें डी एंटीजन पाया जाता है तो वो व्यक्ति का ब्लड ग्रुप होगा बी पॉजिटिव। ऐसा कोई व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप बी है और उसमें डी एंटीजन नहीं पाया जाता तो वो होगा बी नेगेटिव। तो अब मैं इसे डी एंटीजन को और ये इनको हटा देता हूँ। इतनी बात क्लियर है? ओके। अब मुझे ये बताओ बेटा कि बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किस किस को ब्लड डोनेट कर सकता है, किस किस को ब्लड डोनेट कर सकता है, तो बेटा बी को करेगा, ए बी को करेगा, क्योंकि ए बी सर्वग्राही है। और बी वाला व्यक्ति किस किस से एक्सेप्ट कर सकता है, तो बेटा स्वयं से तो करेगा ही करेगा, और बेटा ओ से भी करता है, क्योंकि ओ क्या है, सर्वदाता है, ये मैंने आपको कल बताया था। अब इसी के आधार पर, इसके आधार पर, इन चीज़ों के आधार पर, इन चारों चीज़ों के आधार पर बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव का ब्लड दे दीजिए और ले लीजिए। देखिए कैसे। सबसे पहले बी पॉजिटिव की बात करते हैं। किसकी? बी पॉजिटिव की। तो ये किसको डोनेट करेगा बेटा, तो RH पॉजिटिव वाला व्यक्ति डोनेट करता है RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति को। तो बेटा ये पॉजिटिव को डोनेट करेगा सिर्फ, तो बी डोनेट करता है बी को और ए बी को। तो बेटा बी पॉजिटिव को डोनेट करेगा और ये ए बी पॉजिटिव को डोनेट करेगा। ठीक, पहली बात क्लियर। दूसरी चीज, बी पॉजिटिव वाला व्यक्ति किससे एक्सेप्ट करता है, तो RH पॉजिटिव वाला व्यक्ति RH पॉजिटिव से और नेगेटिव से दोनों से एक्सेप्ट करता है, यानी कि बी एक्सेप्ट करता है बी से और ओ से। यानी कि बेटा बी पॉजिटिव से एक्सेप्ट करेगा, बी नेगेटिव से एक्सेप्ट करेगा, ओ पॉजिटिव से एक्सेप्ट करेगा और ओ नेगेटिव से एक्सेप्ट करेगा। देखो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से एक्सेप्ट कर रहा है। फिर बात आती है बी नेगेटिव की। तो बी नेगेटिव वाला जो व्यक्ति होता है बेटा, ये देखो RH नेगेटिव वाला व्यक्ति डोनेट करता है RH पॉजिटिव को और RH नेगेटिव को। तो देख सकते हो आप, बी किस किस को डोनेट करता है, बी को और ए बी को। तो बी पॉजिटिव को डोनेट करेगा, बी नेगेटिव को डोनेट करेगा, ए बी पॉजिटिव को डोनेट करेगा और बेटा ए बी नेगेटिव को डोनेट करेगा।
इतनी बात क्लियर है। अब बात आती है कि बी नेगेटिव किससे लेगा, तो सिर्फ आर एच नेगेटिव वाला व्यक्ति आर एच नेगेटिव वाले व्यक्ति से ही एक्सेप्ट करता है, यानी कि बी नेगेटिव वाला व्यक्ति बेटा बी नेगेटिव से और ओ नेगेटिव से ही एक्सेप्ट करेगा, ओ नेगेटिव से और बी नेगेटिव से ही एक्सेप्ट करेगा। बोलो क्लियर है। तो बेटा 36, 37, 38 और 39 बी पॉजिटिव वाला व्यक्ति डोनेट किस किस को करेगा, तो बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को। किससे एक्सेप्ट करेगा, बी पॉजिटिव, तो बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव से। बी नेगेटिव वाला व्यक्ति डोनेट किस किस को करेगा, तो बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, और बी नेगेटिव वाला व्यक्ति किससे एक्सेप्ट करेगा, तो ओ नेगेटिव और बी नेगेटिव से। ये चारों के चार क्वेश्चन बेटा आपके क्लियर हो गए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो भैया कितना ही माथा पटक लो, कितना ही किताब कॉपी में डूब जाओ, बिल्कुल भी आपको क्लियर नहीं होगी ये चीजें। सारा का सारा ही खेल बेटा कॉन्सेप्ट का है, और अगर आप कॉन्सेप्ट सीख गए बेटा तो आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। मैंने लगभग बेटा आपको 20 मिनट दी है कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए, कम से कम 15 मिनट दी है। पहले मैंने आपको सारी चीजें सिखाई है कि किस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड का निर्धारण होता है, उसके बाद मैंने आपको एक एक चीज बारीक बारीक तरीके से बेटा सारे कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, और फिर भी आप नहीं सीख रहे हो तो बेटा उसमें मेरी गलती नहीं है, उसमें आपकी गलती है। अगर आपने ब्लड ग्रुप वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो जाओ, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाकर पढ़ सकते हो। बेटा इससे पहले मैंने 3 क्लास करा रखी है इस ब्लड ग्रुप के क्वेश्चंस की, अगर आपने वो भी नहीं देखी है तो जाओ देखो, शुरुआत से देखो भैया। फिर पढ़ने का मतलब क्या हुआ, वैसे आ गए वीडियो देख के चले गए, मतलब क्या हुआ। अरे किसी चीज को जब पढ़ते हो तो अच्छे से तो पढ़ो, कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ो बेटा, जिंदगी भर का सवाल है। एक बार गवर्नमेंट जॉब लगी फिर जिंदगी में भूल जाना मतलब क्या है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब की जब तक एग्जाम ना हो तब तक तो याद रखो उस चीज को, और वो चीज याद कहां तक रहेगी, कब तक रहेगी। वैसे अगर पढ़ोगे रटोगे तो 2 दिन में 3 दिन में भूल जाओगे। और अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बेटा मैं गारंटी के साथ वादा करता हूं कि आपके एग्जाम तक तो आप जरूर याद ही कर सकते हो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये सारी चीजें। तो आशा करता हूं ये 4 क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गए होंगे। मिटा दूं, स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब बेटा ध्यान से समझना, क्योंकि यहां से निकल कर आता है बेटा हमारा कि वास्तविक सर्वग्राही और वास्तविक सर्वदाता के क्वेश्चन। क्योंकि यहां पर ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव इंपॉर्टेंट है, और ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव इंपॉर्टेंट है बेटा। तो अब हमारे सिर्फ 8 क्वेश्चन बचे हुए हैं। कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं, 8 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो अब समझिए बेटा ए बी का खेल, ध्यान से समझना। ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है ए बी पॉजिटिव और एक होता है ए बी नेगेटिव। ऐसा कोई व्यक्ति जिसमें डी एंटीजन पाया जाता है वो ए बी पॉजिटिव होगा, और ऐसा कोई व्यक्ति जिसमें बेटा डी एंटीजन नहीं पाया जाता है वो ए बी नेगेटिव होगा। तो इसको मिटा दो। ओके, अब मुझे ये बताओ बेटा कि जो ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है ये किस किस को ब्लड डोनेट कर सकता है, तो बेटा किस किस को करेगा, सिर्फ ये ए बी को ही करता है। लेकिन ये एक्सेप्ट किससे करता है, लेकिन ये ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किससे एक्सेप्ट करता है, तो आप सभी को पता है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये सर्वग्राही होता है। तो ये ए से भी लेगा, बी से भी लेगा, ओ से भी लेगा, और बेटा ए बी से भी लेगा। ये सबसे लेता है, ये सर्वग्राही है बेटा। तो ये चीजें आपके दिमाग में क्लियर हुई नहीं हुई। अगर ये चीजें आपको समझ में नहीं आ रही कि मैं कहां से लिख रहा हूं तो भैया कल की वीडियो देख लेना, जो ब्लड ग्रुप वाले जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं इसकी भैया 3री क्लास देख लेना, क्योंकि लास्ट क्लास में बेटा मैंने इन्हीं के बारे में मैंने आपको फुल डिटेल में कॉन्सेप्ट के साथ में चीजें सिखाई थी। इतनी बात क्लियर। ओके, अब देखिए बेटा वही हमारा रूल, इन चारों पर काम करेंगे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं ए बी पॉजिटिव की। तो मैं कहता हूं कि ए बी पॉजिटिव व्यक्ति किस किस को ब्लड डोनेट कर सकता है, तो पहली चीज कहता है कि ए बी सिर्फ ए बी को ही डोनेट करेगा। लेकिन ए बी भी 2 प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। लेकिन यहाँ पे कहता है रूल नंबर 1 कि आर एच पॉजिटिव वाला व्यक्ति सिर्फ आर एच पॉजिटिव वाले व्यक्ति को ही ब्लड दे सकता है। तो इसका मतलब यह है कि ए बी पॉजिटिव वाला व्यक्ति सिर्फ ए बी पॉजिटिव वाले व्यक्ति को ही ब्लड डोनेट कर सकता है। इतनी बात क्लियर है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन आता है कि ए बी पॉजिटिव वाला व्यक्ति किस किस से एक्सेप्ट कर सकता है, किस किस से एक्सेप्ट कर सकता है, एक्सेप्ट किस किस से करेगा। तो भैया आप देखिए ए बी किस किस से एक्सेप्ट करता है, ए से, बी से, ओ से और ए बी से। दूसरा नियम कहता है कि आर एच पॉजिटिव वाला व्यक्ति एक्सेप्ट कर सकता है पॉजिटिव से और नेगेटिव से, यानी कि बेटा इन पॉजिटिव और नेगेटिव से एक्सेप्ट करेगा, यानी कि ए पॉजिटिव से भी एक्सेप्ट करेगा तो ए नेगेटिव से भी एक्सेप्ट करेगा।
तो बी पॉजिटिव से भी एक्सेप्ट करेगा तो बी नेगेटिव से भी एक्सेप्ट करेगा, तो ए बी पॉजिटिव से एक्सेप्ट करेगा तो बेटा ए बी नेगेटिव से भी एक्सेप्ट करेगा, तो ओ पॉजिटिव से एक्सेप्ट करेगा तो बेटा ओ नेगेटिव से भी एक्सेप्ट करेगा। इतनी बातें क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है, ओके ठीक है भैया। ए बी नेगेटिव की बात करते हैं कि ए बी नेगेटिव किस किस को डोनेट कर सकता है, किस किस को ब्लड दे सकता है, तो बेटा ए बी तो ए बी को ही देगा। लेकिन नियम नंबर 3 कहता है कि आर एच नेगेटिव व्यक्ति डोनेट करता है आर एच पॉजिटिव को और आर एच नेगेटिव को, किसको, आर एच पॉजिटिव को और आर एच नेगेटिव को, आर एच पॉजिटिव को और बेटा आर एच नेगेटिव को। कहने का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव को डोनेट करेगा। तो बेटा ए बी डोनेट करता है ए बी को, यानी कि ए बी पॉजिटिव को भी डोनेट करेगा और ए बी नेगेटिव को भी डोनेट करेगा। कौन, ए बी नेगेटिव। और ए बी नेगेटिव वाला व्यक्ति किससे एक्सेप्ट करता है, जब बात एक्सेप्ट की आती है बेटा, जब बात एक्सेप्ट की आती है तो किस किस से एक्सेप्ट करता है, ए से, बी से, ओ से और ए बी से। लेकिन ये कहता है कि आर एच नेगेटिव वाला व्यक्ति एक्सेप्ट करता है सिर्फ आर एच नेगेटिव से, यानी कि नेगेटिव से करेगा, यानी कि बेटा ए नेगेटिव से करेगा, बी नेगेटिव से करेगा, ओ नेगेटिव से करेगा और ए बी नेगेटिव से करेगा। मैंने आपको बताया है कि बेटा जो ए बी होता है ये सर्वग्राही होता है, ये सर्वग्राही होता है, ये सबसे ब्लड ले सकता है, ये सबसे ब्लड ले सकता है बेटा, ये सबसे ब्लड ले सकता है। तो बेटा मुझे बताइए कि इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव में बेटा कौन सा है जो वास्तविक सर्वग्राही है। तो आप देख सकते हो ए बी पॉजिटिव है, ये ए बी पॉजिटिव बेटा वास्तविक सर्वग्राही होता है। ये क्वेश्चन आता है भैया, वास्तविक सर्वग्राही होता है, ये सबसे ब्लड ले सकता है। ये बेटा स्टार लगा लीजिए, सबसे ब्लड ले सकता है। देखिए ए पॉजिटिव से नेगेटिव से ब्लड दे रहा है, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव से ब्लड दे रहा है, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव से ब्लड दे रहा है, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव से ब्लड दे रहा है, सबसे ब्लड लेता है, इसलिए बेटा ये कहलाता है वास्तविक सर्वग्राही। ए बी पॉजिटिव बेटा वास्तविक सर्वग्राही होता है। तो बेटा 40, 41, 42 और 43 क्वेश्चन के आंसर आपको बिल्कुल क्लियर हो गए। ए बी पॉजिटिव व्यक्ति किसको डोनेट करेगा, सिर्फ ए बी पॉजिटिव व्यक्ति को। ए बी पॉजिटिव किससे एक्सेप्ट करता है, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव से। ए बी नेगेटिव किसको डोनेट करता है, तो पॉजिटिव को और नेगेटिव को डोनेट करता है। ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव को डोनेट करता है। ए बी नेगेटिव किससे एक्सेप्ट करेगा, ए नेगेटिव से, बी नेगेटिव से, ओ नेगेटिव से, ए बी नेगेटिव से। बोलो चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई आपको? आशा करता हूं बेटा बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी, क्योंकि सारी की सारी चीजें बेटा मैं आपको कॉन्सेप्ट से करवा रहा हूं, डायरेक्ट बिल्कुल भी नहीं करवा रहा, डायरेक्ट आपको मैं बिल्कुल भी नहीं करवा रहा हूं। जो चीजें करवा रहा हूं बेटा सारी की सारी कॉन्सेप्ट के साथ में चीजें करवा रहा हूं। और अभी तो बेटा ब्लड ग्रुप के ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आने वाला हूं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। आपको लगेगा कि वास्तविकता में ही बेटा जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सेम वैसे के वैसे ही क्वेश्चन आप करवा रहे हो। बेटा मैं वैसे ही क्वेश्चन करवाता हूं जो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में या तो पहले से पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। फालतू क्वेश्चन नहीं करवाता और बिल्कुल जीरो लेवल से उठाता हूं और बिल्कुल हाई लेवल तक लेकर के जाता हूं। बोलो इतनी सारी चीजें क्लियर है या नहीं है बेटा? बेटा सॉरी, अगर आपको ये चीजें क्लियर है, अगर आपको ये चीजें क्लियर है तो बेटा मैं मिटाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिटा दूं भैया? ओके ठीक है भैया, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया है तो वीडियो को बैक करके ले लीजिए क्योंकि मैं हटा था बेटा बीच में। अब बेटा लास्ट एंड फाइनल हमारा क्या बचा है बेटा, ओ पॉजिटिव के बारे में और ओ नेगेटिव के बारे में बात करनी है कि ये किस किस से ब्लड ले सकते हैं, किस किस को दे सकते हैं। लेकिन लास्ट एंड फाइनल चीजें बताने से पहले गाइज मैं मेरे बारे में बताने वाला हूं, मैं मेरे बारे में बताना चाहता हूं। मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए ₹1 देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टरों के MCQ क्वेश्चन करवा रखे हैं और बेटा आने वाले समय में आपको बहुत सारे क्वेश्चन और मिलने वाले हैं। तो इसलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आपके छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट करें। तो फिर चलते हैं बेटा आज की क्लास में आगे की ओर। स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस चीज़ का भी बेटा मैं स्लाइड चेंज कर देता हूँ और फिर आगे दोबारा आपको ओ वाले क्वेश्चन करवाता हूँ। चले ओके, देखिए भैया अब बचे हुए हैं सिर्फ 44, 45, 46 और 47 क्वेश्चन। और मैंने बात बेटा आपको वो क्वेश्चन भी करवाया वास्तविक सर्वग्राही वाला क्वेश्चन, तो आप देख सकते हो 48वां नंबर क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं कल भी करवा दूंगा मैं। देखिए बेटा ओ की बात करते हैं
तो ओ ब्लड ग्रुप दो प्रकार का होता है, एक होता है ओ पॉजिटिव, एक होता है ओ नेगेटिव। ओ पॉजिटिव कौन सा होता है? ऐसा कोई ब्लड ग्रुप, ऐसा व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप ओ है और उसमें बेटा डी एंटीजन पाया जाता है, तो बेटा उसका ब्लड ग्रुप होगा ओ पॉजिटिव। ऐसा कोई व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप ओ है और उसमें बेटा ये डी एंटीजन नहीं पाया जाता, तो उसका ब्लड ग्रुप होगा ओ नेगेटिव। इतनी बात क्लियर है? दो प्रकार का होता है ओ ब्लड ग्रुप भी, एक होता है ओ पॉजिटिव और एक होता है ओ नेगेटिव। अब बात आती है कि बेटा ओ किस किस को ब्लड दे सकता है। तो ए जब भी डोनेट करेगा तो एक को करेगा, सर्वदाता है, आप सभी को पता है, ये सर्वदाता होता है। ए को डोनेट करेगा, बी को डोनेट करेगा, ए बी को डोनेट करेगा और ओ को डोनेट करेगा। लेकिन बात आती है ओ वाला व्यक्ति किससे एक्सेप्ट करता है, तो बेटा सिर्फ ओ से एक्सेप्ट करता है। ये सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर है? कल की क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। इतनी बात क्लियर है? ओके। अब बात करते हैं बेटा इन क्वेश्चनों पर कि ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किस किस को डोनेट करता है। तो बेटा RH पॉजिटिव वाला व्यक्ति रूल नंबर 1 कहता है कि सिर्फ RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति को ही ब्लड डोनेट करेगा। यानी कि ओ किस किस को डोनेट कर रहा है? ए को, बी को, ए बी को और ओ को। लेकिन किसको? पॉजिटिव को। तो ए पॉजिटिव को करेगा, बी पॉजिटिव को करेगा, ए बी पॉजिटिव को करेगा और बेटा ओ पॉजिटिव को करेगा। इतनी बातें क्लियर? ओके। ओ पॉजिटिव वाला व्यक्ति किस किस से एक्सेप्ट करता है? तो देखिए ओ सिर्फ ओ से ही एक्सेप्ट करता है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि RH पॉजिटिव वाला व्यक्ति एक्सेप्ट करता है पॉजिटिव और नेगेटिव से। यानी कि इसको बेटा ओ पॉजिटिव भी दे सकता है और ओ नेगेटिव भी दे सकता है। अब बात आती है ओ नेगेटिव वाला व्यक्ति किस किस को ब्लड डोनेट कर सकता है। ओ नेगेटिव वाला व्यक्ति किस किस को ब्लड डोनेट कर सकता है? तो रूल नंबर 3 कहता है कि नेगेटिव वाला व्यक्ति पॉजिटिव वाले को डोनेट करेगा, नेगेटिव वाले व्यक्ति को डोनेट करेगा। तो ओ वाला व्यक्ति ए को, बी को, ए बी को और ओ को, इन सभी को डोनेट करता है। यानी कि ए पॉजिटिव को डोनेट करेगा, ए नेगेटिव को, बी पॉजिटिव को, बी नेगेटिव को, ए बी पॉजिटिव को, ए बी नेगेटिव को, ओ पॉजिटिव को और ओ नेगेटिव को। और बेटा ओ नेगेटिव वाला व्यक्ति किससे एक्सेप्ट करता है? तो बेटा ओ सिर्फ ओ से ही करता है, लेकिन RH नेगेटिव वाला व्यक्ति RH नेगेटिव से एक्सेप्ट करता है, यानी कि ओ नेगेटिव से करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ओ सर्वदाता है, ये सबको ब्लड दे सकता है, ए को भी देगा, बी को भी देगा, ए बी को भी देगा और ओ को भी देगा। लेकिन बेटा यहाँ पर आप देखते हो तो जो ओ नेगेटिव है ये बेटा वास्तविक सर्वदाता है, ये वास्तविक सर्वदाता है। कौन? ओ नेगेटिव, जो बेटा सबको ब्लड डोनेट करता है। देखिए ए पॉजिटिव को भी करेगा, ए नेगेटिव को भी करेगा, बी पॉजिटिव को भी करेगा, बी नेगेटिव को भी करेगा, ए बी पॉजिटिव को भी करेगा और ए बी नेगेटिव को भी करेगा, ओ पॉजिटिव को करेगा और ओ नेगेटिव को करेगा। बोलो क्या सारी चीजें क्लियर हुई आपकी? क्या सारी चीजें क्लियर हुई आपकी बेटा? आशा करता हूँ बहुत अच्छे से हो गई होगी। तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ओ पॉजिटिव वाला व्यक्ति किसको डोनेट करेगा, तो बेटा ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव वाला व्यक्ति किससे एक्सेप्ट करता है? तो बेटा ओ पॉजिटिव से, ओ नेगेटिव से। ओ नेगेटिव वाला व्यक्ति किसको डोनेट करता है? तो ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव वाला व्यक्ति किससे एक्सेप्ट करता है? तो सिर्फ ओ नेगेटिव से करता है। वास्तविक सर्वदाता कौन है? तो बेटा ए बी पॉजिटिव है, सॉरी वास्तविक सर्वग्राही कौन है? तो ए बी पॉजिटिव है। और वास्तविक सर्वदाता कौन है? तो ओ नेगेटिव है। तो आशा करता हूं बेटा ये सारी चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो गई होगी। ये पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति किसको ब्लड डोनेट कर सकते हैं, किससे ले सकते हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो फिर कहता हूं ले लीजिए। तो कैसी लगी बेटा आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। और हाँ भैया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राम राम।